नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की दी जाएगी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी के साथ की समीक्षा बैठक। वहीं सिविल डिफेंस सिक्योरिटी के लिए देश भर में हुए ब्लैक आउट मॉक ड्रिल्स। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सोनिया और राहुल गांधी समेत अन्य पक्षों की सुनी जाएगी दलील। और पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन के साथ 3 दिन का संघर्ष विराम लागू, लेकिन यूक्रेन के मना करने पर अनिश्चितता के हालात। यूक्रेन ने मांगा 1 महीने का युद्ध विराम। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने जहां सेना के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना की है, वहीं रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ये कार्रवाई की है। 25 मिनट चले ऑपरेशन और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब सरकार की ओर से आज सुबह 11 बजे सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की ओर से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। सभी दल के नेताओं ने भी पार्टी लाइन से हटकर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की ओर से किसी भी कार्रवाई का विपक्ष की ओर से पहले ही समर्थन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि भारत कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक, असूचना ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सीमा, सेना और नागरिकों की ओर आंख उठाने वालों को भारत का मुंह तोड़ जवाब है। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज किए बिना ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसका उचित जवाब दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया में एक मजबूत संदेश गया है। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है और इस समय देश में एकजुटता का जो प्रदर्शन किया गया है, उससे देशवासियों का हौसला बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहा है। वहीं भारत में जश्न का माहौल है। भारत की इस कार्रवाई पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने खुशी जताई है और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। पहलगाम में लोगों ने जश्न मनाया और श्रीनगर के लाल चौक पर भी आतंकियों के खिलाफ इस तगड़े प्रहार के बाद लोगों में जबरदस्त खुशी देखी गई। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर के तमाम शहरों में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। गृह मंत्रालय ने जिन शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है, वहां ये मॉक ड्रिल की गई। इसमें लोगों, कर्मचारियों, स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील
और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सभी राज्यों ने ब्लैकआउट एक्सरसाइज की। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया, राहुल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब नोटिस के जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट समन जारी करने का फैसला लेगा। ईडी ने भी कहा कि अगर मामले में आरोपियों और सह आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो। अब आज की सुनवाई में शायद ये तय हो जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा या नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। पुतिन ने विक्ट्री डे के अवसर पर होने जा रहे समारोह को देखते हुए अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा। खेल की खबरों में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 97वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 2 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चेन्नई ने पावर प्ले में 5 विकेट गंवाने के बाद टारगेट चेंज किया है। टीम ने 180 रन का टारगेट 19 ओवर और 4 गेंद में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान एमएस धोनी 17 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 बॉल पर 52 और शिवम दुबे ने 40 बॉल पर 45 रनों की पारी खेली। आईपीएल के 58वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा। मैच की शुरुआत शाम को 7:30 बजे से होगी। पंजाब के दूसरे घरेलू मैदान धर्मशाला में खेला जाने वाला ये दूसरा मैच है। पंजाब की टीम मौजूदा सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए ये जानकारी दी और सबको शुक्रिया कहा। रोहित ने अपने 280 नंबर की टेस्ट कैप की फोटो के साथ लिखा, मैं सबको साझा करना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। अपने देश का सफेद जर्सी में प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इतने सालों तक मुझे समर्थन और प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।